हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, नबार्ड दैट इज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड ने अपना असिस्टेंट मैनेजर का यानी कि ग्रेड ए का फॉर द 2021-2022 नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है नबार्ड का। ये नोटिफिकेशन आपको नबार्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ये नोटिफिकेशन। तो नबार्ड दैट इज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट has released the advertisement for the 2021-2022 the grade A assistant manager recruitment। तो वैकेंसीज आ चुकी हैं। कितनी वैकेंसीज है, क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके और कुछ सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। तो आज हम बात करेंगे, फटाफट देखते हैं नोटिफिकेशन को कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं नबार्ड के द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए क्या नबार्ड ने क्या चेंजेस किए हैं। और यहाँ पे आपको देख लेना है कि कैसे कैसे ये प्रोसेस चलेगा और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और कब से लेके कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जानेंगे फटाफट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 17 जुलाई 2021 से लेके 17 जुलाई 2021 से लेके 7 अगस्त 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अप्लाई करते हुए पूरा का पूरा डिटेल्स का ध्यान रखना है ताकि कुछ गलती ना हो। जी हाँ, देखिए नबार्ड का जो एग्जाम है ये आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। तो आईबीपीएस के लिंक पे लेके जाएगा, वहीं पे आपको सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा और पेपर भी वहीं पे आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। हाँ, एक चीज और, एग्जाम कब हो सकता है, तो एग्जाम जो आपका है ये अगस्त के लास्ट में हो सकता है। अगस्त के लास्ट पे यहाँ पे टेंटेटिव है कि ये आपका एग्जाम हो सकता है नबार्ड का। क्लियर। चले अब आगे देखते हैं, फटाफट नोटिफिकेशन को आगे फर्दर देखते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि 17 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 7 अगस्त 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो फेज 1 रहेगा, प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा। देखिए एक प्रीलिम्स का एग्जाम रहता है, फिर मेंस रहता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का आपका जो एग्जाम रहेगा वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 हो सकता है। ऐसे कि जब डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था तो स्टूडेंट्स ने तब भी मुझसे पूछा था कि एग्जाम कब हो सकता है, तो मैंने तब भी बताया था कि इसी फेज में एग्जाम हो सकता है कि अगर 7 अगस्त तक आपका अप्लाई करने का डेट है तो आपका एग्जाम जो है वो अगस्त लास्ट में, सितंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी फील्ड में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो जनरल स्ट्रीम में आप देख सकते हैं, जनरल स्ट्रीम में यहाँ पर 74 वैकेंसीज है। ठीक है, जनरल स्ट्रीम में यहाँ पे 74 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 31 जनरल के लिए और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे निकाली गई हैं। एग्रीकल्चर के लिए 13 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 3 है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 4 है, फिशरीज के लिए 6 है, फॉरेस्ट्री के लिए 2 है। क्लियर। उसके बाद प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चरल के लिए भी 6 है, और लैंड डेवलपमेंट सोयल साइंस के लिए 2 है, वाटर रिसोर्सेज के लिए 2 है, फाइनेंस के लिए 21 वैकेंसीज है 21, एंड कंप्यूटर एंड आईटी के लिए 15 वैकेंसीज है। टोटल 148 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। 148 वैकेंसीज दैट इज ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। क्लियर। और अगर मैं राजभाषा अधिकारी की बात करता हूं तो राजभाषा में यहाँ पे 5 वैकेंसीज निकाली गई है। 5 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। तो इन वैकेंसीज का आपको ध्यान रखना है कि कहां पे कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। क्लियर। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे नोटिफिकेशन को, आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 148 वैकेंसी आरडी रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस की और 5 वैकेंसीज यहाँ पे राजभाषा अधिकारी की। अब कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि किसकी क्या क्या कैटेगरी है, उस वाइज आप वैकेंसीज को अपना देख सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए ये मैं सारा नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज। अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, कोई पीडब्ल्यू डी है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे डिसेबल है तो देख सकते हैं अपना। चलिए हम मेन चीजों की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया कि आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आप एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए करो, एग्रीकल्चर के लिए करो, फाइनेंस के लिए करो, आप एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर राजभाषा के लिए करो तो एक ही के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो ये बताया गया कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्लियर, आपके पास ये होना चाहिए। बट यहाँ पे जनरल की अगर मैं बात करूं, एक चेंज यहाँ पे जो आया, अब हम बात करेंगे क्या चेंज यहाँ पे आया है। मैंने बताया कुछ चेंजेस हुए, तो क्या चेंज यहाँ पे आया है, तो चेंज आप देख सकते हैं, द बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स।
60% मार्क्स का क्राइटेरिया दे दिया गया, यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, और जो SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके 55% कम से कम होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल कहलाएंगे। अर्लियर इट वाज 50% और 45%। क्लियर? यहां पे 50% का क्राइटेरिया था, यानी कि अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम करने के लिए, यानी कि अगर किसी के 60% नहीं है ग्रेजुएशन में तो वो एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना है। तो जनरल के लिए 60% मिनिमम होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन में बोला गया, बैचलर डिग्री में बोला गया, 12th में नहीं बोला गया, 10th में नहीं बोला गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास MBA हो या PGDM हो, इसमें आपके पास कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो SC ST उनके लिए 50%, इतना नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये जनरल स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। चलिए आगे देखेंगे। आप एग्रीकल्चर के लिए देख सकते हैं, हर किसी में यहां पर 60% का क्राइटेरिया दे दिया गया। अर्लियर इट वाज नॉट, ठीक है, 50% होता था, अब यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया दे दिया गया। आप देख सकते हैं हर किसी में दिया गया। आपकी बेसिकली जो डिफरेंट डिसिप्लिन में डिफरेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको जनरल वाला बता दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जनरल्स में अप्लाई करते हैं, और बाकी जो आप देख सकते हैं जिसका स्पेशलाइजेशन होता है वो अपने स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकता है। क्लियर? अपने स्पेशलाइजेशन में वो अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अगर किसी के CGPA में है तो वहां पे इस बिहाफ पे वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता है, परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे दे दिया गया ऑलरेडी। चलिए आगे देखेंगे। टेक्निकल स्किल्स, यहाँ पे जो फील्ड के हैं उनको क्या क्या टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह का वर्क रहेगा वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो बेसिकली डिफरेंट अपनी टेक्निकल उनकी फील्ड के हिसाब से, ठीक है, उनकी टेक्निकल फील्ड के हिसाब से। जनरल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, जनरल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। एज की बात करें तो एज एलिजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, एज पहले भी इतनी थी अब भी उतनी है। एज पहले भी 21 था, ठीक है, 21 से 30 था, और अब भी 21 से 30 ईयर तक ही माना गया है। दैट इज ऑन द 1st of July 2021, 1st of July 2021। क्लियर? 1st of July 2021 के तक आपकी जो एज है वो 21 से 30 के बिटवीन में होनी चाहिए, यानी कि वो एप्लीकेंट जो कि 2 जुलाई 1991 के पहले पैदा हुआ नॉट एलिजिबल, इसके बाद वाले एलिजिबल है, और जो 1 जुलाई सन 2000 के बाद पैदा हुआ वो भी एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इससे पहले और इसके बाद वाले एलिजिबल नहीं है, इसके इन बिटवीन वाले भी इसके इन बिटवीन वाले ही एलिजिबल है। हाँ, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है, जैसे 3 साल का OBC को है, ठीक है, उसके बाद SC ST को 5 साल का है, बाकी हर किसी को अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर ग्रेजुएशन में आप फाइनल ईयर में और आपका रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल, ये यहां पे साफ दिया गया है, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहां पे चेंजेस हुए। एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर मैं बात करूं, पहले 7 सब्जेक्ट होते थे, अब 8 सब्जेक्ट कर दिए गए। पहले 7, अर्लियर 7 सब्जेक्ट्स वाज देयर, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 8। तो 1 सब्जेक्ट हैज बीन इंक्रीज। कौन सा इंक्रीज हुआ? ठीक है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। एक नया सब्जेक्ट यहां पे ऐड कर दिया गया, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे डिसीजन मेकिंग को लेके। अब पहले भी पेपर 200 नंबर का होता था, अभी पेपर 200 का ही है, तो किसको डिक्रीज किया गया? तो यहां पे इंग्लिश के पहले 40 क्वेश्चंस आते थे 40 मार्क्स के, उसको डिक्रीज करके यहां पे डिसीजन मेकिंग ऐड कर दिया गया। इसको डिक्रीज करके यहां पे डिसीजन मेकिंग ऐड कर दिया गया। बाकी आप देख सकते हैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन अब आएंगे, कंप्यूटर के 20 आएंगे, क्वांट के 20 आएंगे, डिसीजन मेकिंग 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी की आ जाती है 20 नंबर का, और उसके बाद ESI दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज दैट इज ऑफ 40 क्वेश्चन, एंड ARD दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज ऑफ 40 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे पेपर का जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही आएगी। तो पेपर 2 घंटे 200 मिनट, 2 घंटे 200 नंबर, 200 क्वेश्चन, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम डिस्कशन करेंगे,
पहले तो मैं आपको बता दूं, डिसीजन मेकिंग को देख के बहुत सारे बच्चे घबरा रहे होंगे कि ये क्या ऐड हो गया, ये क्या ऐड हो गया। इट वॉज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, बहुत ईजी होता है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। कैसे? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको दो पॉइंट्स को आप समझिएगा। क्वालिफाइंग सेक्शन, ठीक है, क्वालिफाइंग सेक्शन इट मींस टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शन है। और मेरिट सेक्शन क्या है? जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी, ये आपका मेरिट सेक्शन है। इट मींस क्या है ये मतलब, ठीक है, उसके लिए हम थर्ड लाइन पढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग of the candidates for the main exam will be based on the marks scored in the merit section only, merit section only। अब ये क्या है? देखिए, क्वालिफाइंग सेक्शन बोलने का मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, कंप्यूटर, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग, इसमें आपको एक मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया क्रैक करना होगा, उससे ज्यादा नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होने। मार्क्स किसमें? आपको मेंस तक लेके जाने के लिए। देखिए, प्रीलिम से होता है आपको मेंस तक लेके जाता है, ठीक है, जनरली, बट यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मार्क्स आपको मेंस तक नहीं लेके जाएंगे, बट इनके मार्क्स आपको एलिजिबल करते हैं, यानी कि क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। एक मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया यहाँ पे अनाउंस किया जा सकता है, ठीक है। अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि आपको इतने परसेंट क्वालिफाई के लिए लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। जैसे सी सेट में हो जाता है, यूपीएससी में, वैसा ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्या पता नबार्ड के द्वारा लेटर इसको अनाउंस कर दिया जाए, या फिर रिजल्ट में ही अनाउंस किया जाए कि इतना इतना हमने क्वालिफाइंग सेक्शन रखा है, या फिर पहले अनाउंस कर दिया जाए कि इतने लेने मैंडेटरी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मेरिट सेक्शन, यानी कि आपको सबसे ज्यादा स्कोर किसमें करना है, जो कि आपको मेंस के लिए एलिजिबल करेगा, वो है जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और आपका एआरडी। यानी कि 20 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 40 जो आपका ईएसआई है और 40 जो आपका एआरडी है। ये जो आपका 100 नंबर का पार्ट है, ये आपको मेंस तक लेके जाएगा, ये आपको मेंस तक लेके जाएगा। तो इसमें आपको अच्छे लेवल पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ देना, बाकी भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर बाकी में से किसी को क्वालिफाई नहीं कर पाए तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो बाकियों को क्वालिफाई भी करना है। अब बाकियों के लिए इतने नंबर तो लेने पड़ेंगे कि आप क्वालिफाई हो सको। अब क्वालिफाई के लिए क्या क्राइटेरिया है कि आप 25% लेके आने, 33% लेके आने, या कोई नंबर डिफाइन किया जाएगा कि डिसीजन मेकिंग में से 10 में से 5 लेना मैंडेटरी है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, बट डिफाइन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना बताया जा सके, सिर्फ पेपर के बाद सीधा कट ऑफ आए कि हाँ इतना क्वालिफाइंग के लिए था और आपने इतने लिए, तो अब ठीक है, अब मेंस में इसके मार्क्स काउंट नहीं हो रहे, ठीक है। बट मेरिट सेक्शन के लिए आपको सबसे ज्यादा जो फोकस आपका रहेगा वो जनरल अवेयरनेस पे, ईएसआई पे और एआरडी पे रहेगा, क्योंकि ये आपको मेंस तक लेके जाएंगे, इनमें जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे। तो मेरिट सेक्शन और क्वालिफाइंग सेक्शन आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, कि ये क्या है। अगर किसी को फिर भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे एक चेंज आया डिसीजन मेकिंग का, उसके बाद ये चेंज आया क्वालिफाइंग और मेरिट का। अब उसके बाद जो अनदर चेंज आता है, द मेंस एग्जाम स्ट्रक्चर, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे जो मेंस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, ठीक है। मेंस में क्या दिया गया, सबसे पहले एक पेपर 1 होगा, दैट इज ऑफ जनरल इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटा। कीबोर्ड पे टाइप करना होगा, कीबोर्ड पे टाइप करना होगा, कीबोर्ड पे आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वो ईएसआई का रहेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का रहेगा, ठीक है। इसमें चेंज कर दिया गया ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 आएंगे, जो कि आपको 50 नंबर के होंगे। 30 मिनट्स मिलेंगे इनको करने के लिए, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि सब्जेक्टिव भी होगा ईएसआई में, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, इन 6 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, इन 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट वो 4 आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे 2 क्वेश्चन 15 नंबर वाले होंगे, 2 क्वेश्चन आपको 15 नंबर वाले करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको 10 नंबर वाले करने हैं। हो सकता है जो आपको 6 क्वेश्चन जो आएंगे, ये ऐसा आए कि 3 क्वेश्चन 15 वाले दिए हुए हैं और 3 क्वेश्चन आपको 10 नंबर वाले दिए हुए हैं, यानी कि इन 3 में से भी 2 करने हैं और इन 3 में से भी 2 आपको करने हैं। तो इस तरह से 15 इंटू 2 50, और 15 इंटू 2 30, और 10 इंटू 2 20, टोटल 50 आपका हो जाएगा। 50 नंबर का आपका रहेगा सब्जेक्टिव वाला पार्ट ईएसआई का, जिसको करने के लिए आपको मिलेगा टोटल 90 मिनट, 90 मिनट्स। और ये भी आपको कीबोर्ड पे टाइप करने हैं, बट योर चॉइस, दैट इज इन इंग्लिश और हिंदी ऑल्सो, ठीक है। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, बट इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। वो आपका टाइपिंग डिपेंड करेगा कि आपको सेम कीबोर्ड पे हिंदी में टाइप करना आता है कि नहीं आता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो पेपर 2 पेपर 1 यहाँ पे दिया गया। अब चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए, ठीक है।
अब देखिए यहां पर मेन एग्जामिनेशन फॉर द जनरल में सिर्फ 2 ही पेपर दिए हुए हैं, 2 ही पेपर। मे बी इट वॉज अ मिस्टेक, मे बी इट वॉज अ पैटर्न चेंज, ठीक है। तो ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ये मिस्टेक भी हो सकती है, बट यहां पे हम क्या क्या देखें, क्या एआरडी मेंस में नहीं आएगा, ठीक है, जो कि हमेशा आता है, क्या एआरडी मेंस में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए मैं सिलेबस में आपको लेके चलूंगा, ठीक है। बाकी आप किसी पोस्ट के लिए देख रहे हैं स्पेशलिस्ट के लिए, तो वहां पे आप देख सकते हैं इसके लिए, क्लियर। सबके लिए मैं नहीं डिफाइन करूंगा, देख सकते हैं। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा 50 नंबर का, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या सिलेबस। अब सिलेबस में अगर हम चलते हैं, ठीक है, ये आपका सिलेबस आ गया। ये सिलेबस जब दिया गया, ठीक है, जब सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस आप देख लीजिए मेंस के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश का सिलेबस आप देखिएगा, ये सब आपका इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। बट यहां पे आपका ईएसआई और एआरडी का सिलेबस दिया गया, ईएसआई और एआरडी का सिलेबस आपका दिया गया। तो देखिए एआरडी का सिलेबस तो यहाँ पे दिया गया, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस तो दिया गया, बट ये मेंस में नहीं है, ये आपका मेंस में डिफाइन नहीं किया गया। अब आपको हो सकता है कि ये आएगा नहीं, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे दे तो दिया गया, ठीक है। The syllabus for the main examination paper 2 for grade A specialized discipline, that is the serial number 2 to table 1 and grade A यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। ये बता दिया गया कि बाकियों के लिए सिलेबस यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया, तो वो आपको दे दिया गया है। अब देखिए ये जो मेंस का सिलेबस था, अगर पेपर में, अगर मेंस में यहाँ पर एआरडी का कोई पेपर ही नहीं रखा गया, अगर एआरडी का कोई पेपर ही नहीं रखा गया, तो यहाँ पे सिलेबस में क्यों दिया गया, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है आप देख सकते हो, इट वाज द सिलेबस ऑफ मेंस। तो मेंस के सिलेबस में एआरडी क्यों दिया गया, क्वेश्चन रेज होता है माइंड में, ठीक है। जब आपने कोई पेपर ही नहीं रखा है मेंस में, तो आपने सिलेबस क्यों दिया, इट वाज फॉर द जनरल डिसिप्लिन। तो जनरल डिसिप्लिन का जो आपने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस डिफाइन किया गया है, ठीक है, जो कि पहले भी था, पिछली बार भी था। तो यहाँ पे जो पेपर पैटर्न हमारा था, तो उस पेपर पैटर्न में यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया एआरडी। तो हो सकता है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे जो आपका पेपर 2 है इसमें लिखा ईएसआई हुआ है, तो हो सकता है आपको स्किप नहीं करना, आपको पढ़ाई तो उसकी करनी है, ठीक है। लेटर मे बी इट वाज क्लियर्ड बाय द नबार्ड, बट यहां पे ईएसआई के साथ साथ नबार्ड यहां पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पुट कर ले आपको, क्योंकि सिलेबस में दिया गया, नीचे नीचे वहां पे उसने सिलेबस में दे दिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक न्यू पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, एक न्यू पॉइंट यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे सिलेबस में डिफाइन कर दिया एआरडी, बट यहाँ पे मेंस के पैटर्न में एआरडी है ही नहीं। एक सोचने वाली बात, सोचने वाला पॉइंट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न, दिस इज द न्यू पैटर्न ऑफ नबार्ड। आप देख सकते हैं कि नबार्ड ने क्या क्या चेंजेस किए, और आपके पास ज्यादा समय नहीं है आप प्रिपरेशन करने का, और इंटरव्यू इसके बाद रहेगा 50 नंबर का, जो मेंस को क्रैक करेंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपकी जो रहेगी वो इंटरव्यू और मेंस के नंबर को देख के रहेगी, मेंस के और इंटरव्यू के नंबर्स को देख के रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 1/4, इसका भी ध्यान रखना है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, इसका ध्यान आपको रख लेना है, क्लियर। चलिए, तो दिस इज अ नोटिफिकेशन, सिलेबस भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। किसी को कोई डाउट आता है, ठीक है, इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन द सिलेबस, इन द नोटिफिकेशन, you can write in the comment section, you guys can write in the comment section and start your preparation today। आज ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, आज ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बिकॉज समय कम है, टाइम कम है, अब ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, प्रिपरेशन को किस तरह से बनाना है, करना है, वो सोचने का टाइम है, वो सोचने का टाइम है। क्योंकि अभी जैसे जुलाई के सिर्फ 10-12 दिन बचते हैं, और आप ले लीजिए कि आपका पेपर अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में है, तो आपके पास मैं लेके चलूंगा कि सिर्फ 1 महीने का समय है, सिर्फ 1 महीने का, 30 दिन है आपके पास, 30 दिन। तो इस 30 दिन में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, आपको डिसाइड करना है। फॉर योर हेल्प, अभिपीडिया हैज रिलीज्ड, अभिपीडिया हैज अनाउंस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स that will help you to crack the each and every subject of the NABARD prelims plus mains exam, ठीक है। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस के हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करवा के आपकी हेल्प की जाएगी अभिपीडिया के द्वारा। कोर्सेज का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे चाहिए कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। हाँ, एक और ऑप्शन अभिपीडिया आपके लिए लेके आता है, दैट इज द ऑप्शन ऑफ माइक्रो कोर्सेज। आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ऑलरेडी काफी सारा, आपने आरबीआई ग्रेड बी भी दिया, ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, क्वांट रीजनिंग आपको आता है, आपको एआरडी पढ़ना है, ईएसआई पढ़ना है, तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ द मॉड्यूल वाइज कोर्सेज।
हमारे पास मॉड्यूल वाइज कोर्सेज का, माइक्रो कोर्सेज का ऑप्शन भी रहता है कि आप पूरा कोर्स ना लेते हुए सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरफ भी जा सकते हैं कि मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, एआरडी लेना है, ईएसआई लेना है, तो देयर इज अ दैट ऑप्शन ऑल्सो। उससे भी अगर मैं डीप में जाऊं तो एक एक टॉपिक तक आप ले सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक दिए गए उसी हिसाब से आप चाहो तो एक एक टॉपिक तक आप परचेज कर सकते हो। ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम भी हम आपके लिए लेके आए, ऐसा इजी मॉड्यूल सिस्टम हम आपके लिए लेके आए ताकि आप ज्यादा पे आपको ना करना पड़े, आप कम से कम प्राइस में अच्छा नॉलेज गेन कर पाओ। तो डू एंड गो ऑन आवर वेबसाइट एंड चेक आउट आवर कोर्सेज, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। अपना प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि मंजिल मिल ही जाएगी, ठीक है। घर से निकलिए तो सही, भटकते तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं है, ठीक है, मंजिल मिल ही जाती है। तो निकलिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो नोटिफिकेशन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।